ये भगवान बुद्ध के एक बचपन की कहानी है। उस समय भगवान बुद्ध थोड़े छोटे थे। भगवान बुद्ध एक बार अपने दोस्तों के साथ उद्यान के लिए चले गए, तो उन्होंने देखा कि जब खेतों में जाके भगवान बुद्ध ने देखा कि सभी लोग खेतों में काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध एक अंत में जाकर के एक छाया में जाकर भगवान बुद्ध बैठ गए। जब छाया में जाकर भगवान बुद्ध बैठ गए तो उन्होंने देखा कि बादल की तरफ जब देखा तो उसमें कुछ पक्षियों का झुंड जा रहा है। जब पक्षियों का झुंड जा रहा है तो भगवान बुद्ध उसे देखते रहे तो उसमें से एक जो पक्षी था वो भगवान बुद्ध के पास आके गिर गया। भगवान बुद्ध ने तुरंत पक्षी को देखा और पक्षी के पास गए और उस पक्षी को भगवान बुद्ध ने अपने जब देखा तो लतपता फड़फड़ा रहा है वो पक्षी। उसको देखकर भगवान बुद्ध के मन में करुणा सी जागृत हुई और उस पक्षी में देखा एक बाण लगा हुआ है। भगवान ने उस बाण को निकाल के फेंक दिया और जब उसमें घाव था, घाव में ब्लड चल रहा था, खून चल रहा था, भगवान बुद्ध ने वो कपड़ों से उस खून को पोंछ दिया। पोंछने के बाद उसे मल्लम कर दिया और कपड़ा से बांध करके अपने गले से लगा लिया। कुछ देर के पश्चात जो वो हंस था, वो पक्षी था, उसमें थोड़ी जान आ गई और वो प्रफुल्लित हो गया। उसी समय बुआ का लड़का जो देवदत्त था वो आ जाता है और वो कहता है कि भाई तुमने मेरा एक यहां पर शिकार देखा है? भगवान बुद्ध बोलते हैं हाँ देखा है। भगवान बुद्ध तुरंत उसे दे देते हैं कि लो देखो ये है। बोले कि इसे मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। बोले भगवान बुद्ध बोले कि नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त ने जवाब दिया इस पक्षी का मालिक मैं हूं, क्योंकि मैंने इसको मारा है और नियम के अनुसार यह कहता है जो शिकार को मारता वो शिकार उसी की कहलाती है। भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर तर्क दिया। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं इस नियम को नहीं मानता। भगवान बुद्ध ने कहा कि इस नियम को मैं नहीं मानता क्योंकि जो मारेगा और उस पर अस्तित्व कैसे हो जाएगा। मारने वाला कभी बड़ा नहीं होता, जो किसी की रक्षा करता वही उसका स्वामी कहलाता है। भला मारने वाला कैसे स्वामी हो जाएगा? मुझे बताओ देवदत्त। अरे मारने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला बड़ा होता है? देवदत्त क्रोधित हो गया और यह बात न्यायालय में जाके पहुंची राजा के पास। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी। जब देवदत्त को पूछा गया, भगवान बुद्ध को पूछा गया, तार्क बात हुई, उसके बाद जो वो पक्षी था वो भगवान बुद्ध को मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि मानने वाला बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान बुद्ध ने ये हम सब लोगों को बताया।